ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 9:40 पे अतिचारी बृहस्पति बाबा जो हैं उनका राज्याभिषेक हो जाएगा, अर्थात जो है वह कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि स्थान में प्रवेश करते ही यानी कि मिथुन राशि से आगे मूव कर जाएंगे। यह गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है इसमें आपका तीसरा भाव है। तो राहु की जो दृष्टि जो पड़ रही थी बृहस्पति बाबा के ऊपर, वह उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। इसके साथ साथ ये चीज़ समझ लीजिएगा, यह जो जर्नी रहेगी वह तो रहेगी 5 दिसंबर तक, लेकिन 11 नवंबर को जो है कर्क राशि में बैठे बैठे जो है वक्री चाल को धारण कर लेंगे। अब वक्री चाल को धारण करने का मतलब है कि उल्टा मुँह करके बैठ गए। फिर 5 दिसंबर को जब ये आगे बढ़ेंगे तो पुनः जो है आपके द्वितीय धन भाव में पहुंच जाएंगे, पुनः मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये लगभग जो 50 दिनों की जो जर्नी है, इसको आप ये मानिएगा कि बहुत सारे कार्य आपके सीधे हो जाएंगे और बहुत सारे कार्य जिनकी तरफ से आप ये मान चुके हैं ये तो कोई दुनिया की ताकत ही इनको पूरा नहीं कर सकती है, हमने तो विचार करना ही छोड़ दिया है। जैसे व्यक्ति जब निराश हो जाता है, सर झुका के चलने लग जाता है, ध्यान ही नहीं रहता उसको कि आसपास का क्या मतलब जो है माहौल चल रहा है। तो उस प्रकार की स्थिति जो है सब भंग होने वाली है, सब नष्ट होने वाली है। इसमें भी मैं जो निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारे कार्यों के ऊपर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 5 ऐसे कार्य रहने वाले हैं जो कि आपके हर हाल में अब जो है पूरे होंगे ही होंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि गुरु का जो ये गोचर है, उच्च प्रभावी जो गोचर है, इसके साथ में शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल को भी हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे स्थिति थोड़ी सी हमारे को और अधिक क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर जो ये प्रवेश करेंगे, ध्यान बना के रखिएगा, अभी अतिचारी चाल में है। अतिचारी चाल में स्कैनिंग विद्या जो समझाती है वह ये समझाती है कि जब गुरु सामान्य चाल में नहीं हो और जिस भी स्थान पे आगे जो है प्रवेश करें, मूव करें, तो वह उस स्थान पे अपना भार नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनको जल्दी रहती है उस स्थान को छोड़ने की। इसलिए फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट यानी अतिचारी चाल जो है उस स्थान को खराब नहीं कर सकती। अदरवाइज बृहस्पति का अपना भार बहुत है, जिस स्थान पर बैठते उस स्थान को दबा देते हैं। तो ध्यान बना के रखिएगा, किसी प्रकार से तीसरे भाव से मत जोड़िएगा कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बृहस्पति जो है यहाँ पर प्रवेश कर गए। उच्च हो गए तो और ज़्यादा ताकत यानी और ज़्यादा इसको दबा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। केतु जो इनसे आगे सिंह राशि में बैठे हुए, इनकी 12वीं दृष्टि के संपर्क में बृहस्पति बाबा आ जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि केतु अलर्ट मोड में आ जाएंगे और केतु की एक जो दृष्टि है वह भी बृहस्पति बाबा पे पड़ेगी। और बृहस्पति बाबा अब जहाँ जहाँ देखेंगे केतु की दृष्टि का असर उनके पास आ जाएगा। केतु की दृष्टि का बड़ा सीधा सा मतलब यह है कि जो चीज़ करना चाहते हो, अगर उसमें आपने अपना हृदय लगा लिया और साथ में कुछ ज्ञान का प्रयोग कर लिया, आपका हर प्रकार का कार्य सिद्ध हो जाएगा। जीवन में किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। सबसे पहले समझिए, पहला जो लाभ है, पहले कार्य की जो सिद्धि है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में आपका जो छिपा हुआ ज्ञान है यह लोगों के सम्मुख आने लग जाएगा। सम्मुख आने के लिए आपके पैरों को बृहस्पति बाबा चलवाना शुरू कर देंगे, लोगों से जोड़ना शुरू कर देंगे, नई जान पहचान होनी शुरू हो जाएगी, कुछ यात्राएं शुरू हो सकती है, जिससे केवल आपके भाग्य को पुष्टता मिलेगी। लोग समझेंगे कि जो ये उदार प्रकृति वाला जो वृषभ राशि का जातक है, वृषभ लगन का जातक है, ये हीरा कहाँ छुप के बैठा हुआ था। अब इसको तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, धर्म बनता है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को तो समाज में आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, कि अभी तक सपोर्ट नहीं मिला। ये है पहले कार्य की सिद्धि। दूसरा कार्य है कि जहाँ पर बुध और मंगल लिखे हुए हैं, 8 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पर बुध 24 तारीख को आएंगे वृश्चिक राशि में और मंगल 27 तारीख को आएंगे। बुध और मंगल से पहले अपनी ज्ञान दृष्टि से इस स्थान को बड़ा सौम्य बना रहे हैं बृहस्पति बाबा। यह क्या चीज़ है? यह आपकी डेली इनकम का सेक्शन है। यह क्या चीज़ है? यह है पति पत्नी के मध्य जो मधुरे वाला संबंध है, वह स्थान जो है को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। तो इसमें जैसे बृहस्पति की ऊर्जा जो है डलने लग जाए, ये स्थान सौम्यता को प्राप्त होगा।
यानी कि जो टेंशन बनी रहती है कि खर्चा कैसा चलेगा, उसमें बहुत अधिक जो है आपको आराम मिलने वाला है। अभी ध्यान बना के रखिएगा बुध और मंगल का रोल क्या रहेगा। बुध और मंगल का रोल ये रहेगा कि मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे जो चौथी दृष्टि जो है राहु के ऊपर डालेंगे, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह उस स्थान पर पड़ेगी जहाँ पर राहु की दृष्टि अब भी पड़ रही है, आपके धन स्थान के ऊपर जहाँ मिथुन राशि लिखा हुआ है। उसके बाद तो 5 दिसंबर के बाद तो बृहस्पति वापस रोल बैक करके पीछे पहुँच जाएंगे। तो राहु से हर प्रकार की निश्चिंतता जो है अब आप जो है बिल्कुल सेफ हो जाओ, बिल्कुल सिक्योर हो जाओ। 27 तारीख के पश्चात जब भी राहु कुछ कोशिश करेगा तो ये ध्यान बना के रखना पड़ेगा कि मंगल मेरे को देख रहे हैं। और बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी सोच ऐसी कर देगा कि मुझे अब जो धुंध वाला जो माहौल था, कोहरे वाला माहौल था, उसमें से मुझे अब जो है दिखाई देने लग गया है, मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर होने लग गया है। यह है दूसरा बड़ा लाभ। तीसरा बड़ा लाभ है जहाँ पर मकर राशि है, भाग्य स्थान है, स्वाभाविक है, सम्मुख जब बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं। ये बेशक इनका नीच राशि स्थान है या यहाँ पर पावर इनकी सही ढंग से काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये शुभ नवम त्रिकोण भाव है। इसका जोड़ा तो बृहस्पति से तो आंतरिक रूप से तो है ही। आपको हर प्रकार का गाइड हर क्षेत्र में मिलने वाला है। इन 50 दिनों में जीवन में आखिरकार करना क्या है, हम किसके लिए पैदा हुए हैं, क्यों हमें बार बार विचार ना करना पड़ता है कि ये कार्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हम पैसे डालें इसमें, क्या किसी व्यक्ति को एज ए पार्टनर जोड़ें या नहीं जोड़ें। ये सूक्ष्म जो प्रश्न जो उठते रहते हैं, ये सभी प्रश्न भी जो है शांत होने लग जाएंगे। यानी लक्ष्य को बृहस्पति बाबा जो है अपनी सप्तम दृष्टि से बड़े अच्छे से क्लियर करवा देंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे उपाय स्वयं आपके पास चलकर आने लग जाएंगे, जिसके लिए आज जब आप बैठ के विचार करते हो, कुछ पीछे समय में जाते हो, विचार करते हो, जीवन में ऐसे ऐसे दौर रहे हैं, बड़ा सुनहरा दौर भी रहा है और बड़ा सुख दुख भी देखा है, खूब खट्टा मीठा भी देखा है। मैं जीवन ठीक था, अब तो कुछ समझ में नहीं आता, एक जंगल जैसी स्थिति हो गई है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, सब चीज़ें शांत होने वाली। ये बृहस्पति बाबा की अमृतमय दृष्टि है। उसके पश्चात शनि बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मीन राशि में बैठे हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। अब बृहस्पति बाबा की ज्ञान दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे। ये सर्वलाभ सेक्शन है आपका। गुरु और शनि अगर मिल जाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास केवल और केवल एक ही चीज़ होती है, कमाई। किसकी कमाई? जनता की कमाई, रिश्तों की कमाई, पुण्यों की कमाई, अच्छे कर्मों की कमाई। जिसके आगे फिर यह बात करना कि जब इतना सहयोग हुआ फिर भी क्या हमारा घर ठीक ढंग से चल जाएगा? अरे भागेगा, दूसरों का घर आप चलवा दोगे। थोड़ा सा गंभीरता को अगर लेके आने लग जाओगे ना जीवन में, तो ध्यान बना के रखोगे कि हम बहुत ज़्यादा जो है अपने अधिक सोचने से परेशान बने रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमारा कुछ एक डर छिपा हुआ है, वो रिस्क नहीं लेने देता है, क्योंकि 2 बार हम ऐसा करके देख चुके हैं, वहाँ सफलता नहीं मिली। इसलिए हमने अभी मान लिया कि ज़िंदगी में अभी कभी कार्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। समृद्धि को बढ़ना ही बढ़ना है। बृहस्पति बाबा की ज्ञान दृष्टि मीन राशि पे पड़ रही है, इनकी स्वयं का घर है, वहाँ पर शनि बाबा बैठे हैं, जो इनका ही एक आधा हिस्सा है स्कैनिंग विद्या में। अब थोड़ा सा हमारे को यह भी समझ लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है तो वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। देखिए, शनि और केतु किसी भी रूप में अगर युति हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तो जातक का जीवन कुछ कठिनाइयों से भरा होता है। हालांकि जातक उसको थोड़ा सा ये मान लेगा कि ये तो परीक्षाएं हैं, ये नहीं दूंगा तो मेरी पहचान कैसे होगी, जो मेरे बड़े बड़े दावे हैं मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं झुका सकता। अब शनि और केतु की सम्मिलित दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर यानी धनु राशि स्थान के ऊपर पड़ रही है। अब इससे होगा क्या? अभी तो कार्य समझा दिए, बहुत सारे 4 कार्य गिनवा दिए। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, शनि और केतु की जो दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो ये मान के चलिएगा आपका भविष्य उत्तम है। भविष्य में अगर कोई बड़ी इमारत का सुख है, बड़े वाहन का सुख है, वह आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ में जो मेहनत आपके शरीर को, आपके मन को, आपके दिमाग को करनी चाहिए, वह मेहनत से अब जो है आप पीछे मत मुड़िएगा। यह मत करिएगा अरे भाई बताइए फिर से दोबारा ये चीज़ करनी पड़ेगी। केवल अपनी प्रसन्नता का भाव अगर आप जोड़ देते हो, तो शनि केतु की यही दृष्टि
जिसके बारे में बोला जाता है कि थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बड़ी मीठी लगने लग जाएगी। अब थोड़ा सा बुध और मंगल का रोल जो पांचवें कार्य को सिद्ध करेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा कि 27 तारीख के बाद से बहुत सारी चीज़ों की जो मान लीजिए कि डिस्टर्बेंस जो बनी हुई थी वो बिल्कुल मंगल ख़त्म कर देंगे, राहु के कारण जो बनी हुई थी, क्योंकि 28 नवंबर तक तो एक प्रकार से कंट्रोल में है, शनि के वक्री दृष्टि से इनको कंट्रोल में कर रखा है इन्होंने। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। राहु कुछ ना कुछ जो है कुछ परेशान करने का प्रयास जो अवश्य करेगा, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि है, उसको तो दबा ही रही है। साथ ही समझिएगा वृषभ राशि के जातक, आपका जो साइन है, आपका जो लगन है, वह बहुत ज़्यादा स्थिरता को प्रकट करता है। स्थिर व्यक्ति को जब यह पता लग जाता है कि मेरा सबसे बड़ा गुण जो स्थिरता है, मेरी पैनी दृष्टि है, उन गुणों में यानी कि आपके राशि स्वभाव में और आपके लगन में बढ़त पैदा करने के लिए बुध और मंगल की जो जोड़ी है ये बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने वाली है। यह चीज़ समझ लीजिएगा कि अब तक आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसके जवाब अभी तक आपके पास नहीं है। 27 अक्टूबर के पश्चात जब ये दोनों की दृष्टि मिलकर वापस लगन के ऊपर जो है अपना कॉम्बिनेशन वाली जो दृष्टि प्रभाव डालेगी, तो आपके जीवन में हर प्रकार का जो अभी तक अभाव जिसको आप गणना में शामिल करते हो वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो 5 कार्यों की जो सिद्धि है इसमें ध्यान बना के रखिएगा। शनि और केतु के लिए भी मैंने प्रार्थना करी है कि शनि और केतु जो है अभी भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि डल रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर, और केतु की जो है वो पंचम दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें एक छिपा हुआ परिश्रम भी निकल कर आएगा, उससे हमारे को घबराना नहीं है। तो 5 कार्य हैं, ये 50 दिनों के लगभग जो है एक स्वर्णिम जो कलश की यात्रा है, जिसमें खूब भर भर के जो है आपके लिए आशीर्वाद छिपा हुआ है। ये आपके लिए पहले के जो समय निकला उससे बहुत अधिक अब जो है मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।